हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग ब्लाउज के कुछ बेसिक स्टिचिंग टिप्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ फिटिंग के लिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके बेहद ही काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और आज इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये एक सिंगल डॉट का ब्लाउज है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये अस्तर को इस प्रकार से रखेंगे, है ना। मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस दो अलग अलग पीसेस हैं, ये इस प्रकार से रखेंगे। ये न्यू एडवांस टेक्निक से कटा हुआ सिंगल डॉट ब्लाउज है, इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर सिलाई लगा करके चिपका लेना है, ठीक है। चिपकाने के अलावा पलटाने के भी ऑप्शन होते हैं और तरह तरह के ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल इसको सिलाई लगा करके ही चिपका रहे हैं। कुछ लोग गम से चिपकाते हैं, है ना, कुछ लोग पलटी कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर सिलाई लगा करके चिपकाया गया, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल दूसरे पीस को भी चिपकाना है और उसके बाद हम इसमें डॉट्स लगाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप लोग को ऐसी बताने वाला हूं जो आपके बेहद काम आएगी। देखो, दोनों को हमने चिपका लिया। उसके बाद जो डॉट है इसको इस तरह से रख करके आपको डॉट पे भी सिलाई लगानी है, ठीक है। डॉट की जो सिलाई है वो मजबूत आपकी डबल सिलाई लगनी चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह का ब्लाउज बना रहे हैं। डॉट पर जो सिलाई लगाएंगे वो मजबूत होनी चाहिए। दूसरा भी सेम इसी तरह से लगाना है, ठीक। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आई पट्टी लगाते हैं, एक साइड आई की पट्टी, एक साइड हुक की पट्टी। अब आई की पट्टी में हम अस्तर का यूज़ किए हैं, ठीक। अब बहुत से लोगों को ना इस चीज़ का कंफ्यूजन होता है कि कौन से साइड आई की पट्टी लगेगी, कौन से साइड हुक की पट्टी लगेगी। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, ठीक है। बहुत से लोग इस बात पे बहस भी कर जाते हैं कि नहीं राइट साइड में हुक की पट्टी लगेगी तो नहीं लेफ्ट साइड में लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है डियर, आजकल सभी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, आप जिधर चाहें उधर लगा सकते हैं और ये सारी चीज़ें कस्टमर के डिमांड के बेस पे होती हैं। हुक की जो पट्टी है वो केवल अस्तर या केवल फैब्रिक से लगानी होती है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मोटापन नहीं चाहिए। हुक की पट्टी ब्लाउज के अंदर लगती है और आई की पट्टी जो है वो ब्लाउज के बाहर निकल के लगती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हुक की पट्टी हो गई जो हम इस तरह से यहाँ पर लगाए हैं, ठीक। अभी यहाँ पर कमर की भी पट्टी लगनी। देखो, कुछ बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हम ये मार्क क्यों कर रहे हैं, ताकि ब्लाउज लेंथ में बड़ा छोटा ना हो, साथ ही साथ आपका जो हुकाई का पट्टी है वो बड़ा छोटा ना हो। अधिकतर आप देखेंगे जब भी बिगिनर्स ये चीज़ें करते हैं तो ब्लाउज बनाने के बाद एक साइड की पट्टी बड़ी लगती है हुक वाली, एक साइड की छोटी लगती है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कमर की भी पट्टी लगाएंगे तो सिर्फ अस्तर से लगा सकते हैं या फिर सिर्फ कपड़े से लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है उसका लगा सकते हैं, ठीक है। कमर की पट्टी जब लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ पर डॉट है पट्टी में भी वहाँ पर छोटा सा डॉट देंगे, है ना, छोटी सी प्लेट बना दें। उसे फिर क्या है, आपका जो ब्लाउज है वो राउंड नहीं होता, बिल्कुल सीधा रहता है। ये देखिए इस तरह से। नहीं तो फिर अगर डॉट नहीं लगाएंगे पट्टी में तो वो फिर आप उसको देखना कि किस प्रकार से होता है। ये दोनों पीसेस आपके तैयार हैं, बहुत ही शानदार पफ क्रिएट होगा। सिंगल डॉट है फिर भी कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हम इसमें पफ लगाने वाले नहीं हैं, आपको खाली समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया, ठीक। ये इस प्रकार से सिंगल डॉट का पैटर्न बनेगा। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका फिटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसको आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। वो क्या है, जैसे पाइपिंग लगाते हैं, ठीक है। तो पाइपिंग के कपड़े हमेशा आपको उरेब काटने होते हैं। सीधे कपड़े पर आप पाइपिंग बनाने की गलती कभी भी नहीं करेंगे। पाइपिंग का कपड़ा कितना चौड़ा होना चाहिए, एकदम एक्सपर्ट हैं आप तो 1 इंच, ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो 1.25 इंच, ठीक। जितना पतला से पतला पाइपिंग बनाएंगे आज के समय में उतना ही ज़्यादा उसको पसंद किया जाता है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों से ही हमें काम चलाना होता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं पाइपिंग लगाने के लिए, ब्लाउज में कपड़ा बचता ही नहीं है ना। तो ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े तिरछे तिरछे ज्वाइंट्स करके लगाने। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान रखना, तिरछा ज्वाइंट करना है। और तिरछा ज्वाइंट करने के बाद भी ये सीधा आता है, क्योंकि ये एक ज्वाइंट करने की टेक्निक होती है। फ़ायदा क्या होता है तिरछा ज्वाइंट करने का, जब आप पाइपिंग बनाएंगे कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये कपड़े एक दूसरे से टकराते नहीं। सीधे ज्वाइंट में वो ज्वाइंट क्या है, एक दूसरे से टकराता है डबल फोल्ड होने के बाद, लेकिन तिरछा में नहीं टकराता। तो जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ पर आपका जो पाइपिंग है वो मोटा नहीं होगा, एक बराबर बनेगा। उसके बाद भी ये सिलाई के बाद जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है
इसको हम छांट के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है, ये भी पाइपिंग को पतला मोटा करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो एक बराबर फिनिशिंग से आप इस तरह से पाइपिंग की जो पट्टी है ओरेब कटी हुई उसको तैयार करेंगे। अब बात आती है पाइपिंग को लगाने की। तो पीछे का पल्ला हमने तैयार कर रखा है, सिंपल सा गोल गला है, अस्तर वगैरह सब उसमें लगा है। फ्रंट में शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ठीक, फ्रंट और बैक इस तरह से रख करके शोल्डर को ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करने का कोई नया टेक्निक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है कि बस भाई एक दूसरे के ऊपर रखो और डबल सिलाई लगा दो। जिन जिन लोगों को शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स आती है किसी किसी स्पेसिफिक कस्टमर के में, कि भाई आपने बहुत सारे ट्रिक अपना लिए उसके बाद भी शोल्डर की प्रॉब्लम्स नहीं जा रही हैं, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो गले की तरफ हल्का सा झुका करके शोल्डर की जॉइंट को दें, शोल्डर के जॉइंट की सिलाई को, और जब पाइपिंग लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि शोल्डर का जो जॉइंट है उससे 2 इंच पहले और 2 इंच बाद तक थोड़ा सा पाइपिंग को खींच करके लगाएंगे। जैसे हम गोलाई पे हल्का खींचते हैं ना, वैसे ही शोल्डर के ज्वाइंटों के पास। ठीक, दोनों साइड में ये चीज़ को ध्यान रखना, तो इससे आपके शोल्डर गिरने की समस्या नहीं आएगी। ये स्पेसिफिक उन कस्टमर्स के लिए बता रहा हूँ जिनके में आपने बहुत सारे तरीके ट्राई किए, बहुत तरकीब अपनाया, उसके बाद भी शोल्डर गिर रहा है, तो ये चीज़ करके देखो, यकीनन आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो पाइपिंग है ये सिंपल गोल पाइपिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना होता है, और फोल्ड करके, है ना, इसमें ऊपर ऊपर से सिलाई चलानी होती है। ध्यान इस बात का रखते हैं कि पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पीछे हाथ रखते हैं, है ना। इसमें आगे भी हाथ रखना और पीछे भी हाथ रखना एकदम कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथ नहीं रखेंगे तो वो पाइपिंग ना तो गोल बनेगा ना तो फिनिशिंग आएगी। तो ये इस प्रकार से होना चाहिए। अगर यही पाइपिंग हम अलग कलर से लगाते तब आपको ये चीज़ समझ में आता कि ये कितना फिनिशिंग से पाइपिंग बना हुआ है। ठीक, अब आप भी ले लेंगे मेज़रमेंट, ये आपका चेस्ट का बचा हुआ मार्जिन देख लेना, पर्याप्त मार्जिन है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पर ये पीछे पल्ले का जितना मार्जिन सामने पल्ले में छोड़े हैं उतना ही पीछे पल्ले में, इसको हल्का सा मिला करके सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें आस्तीन चढ़ाना है। शोल्डर गिरने का कहीं ना कहीं कारण आस्तीन का फिटिंग भी होता है। ये बहुत अलग टाइप की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल आस्तीन की फिटिंग से भी शोल्डर में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बारे में कभी विस्तार से डिस्कस करेंगे। आर्म होल का जो शेप है उसको थोड़ा बहुत सुधारने की आवश्यकता है, सुधार लीजिए, क्योंकि आप कितनों भी अच्छे तरीके से कटिंग किए होंगे, है ना, लेकिन फिर भी सिलाई के वक्त कुछ कुछ चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं, छांटनी पड़ती हैं। ये इस प्रकार से रख करके देखना कट टू कट मिल रहा है कि नहीं, आस्तीन का कट और ब्लाउज का कट ये दोनों बराबर मिलने चाहिए। बराबर मिल रहा है इसका मतलब है कि आपके आर्म होल पे रिंकल्स या झोल वगैरह नहीं पड़ेंगे, अगर बॉडी मेजरमेंट आपका सही है तो। ठीक है, अगर आपने अच्छे से नाप लिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर कट टू कट नहीं मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज़ मिला के देखना, उसके बाद ही आप आस्तीन को फिट करना। आस्तीन अगर कभी कभी फिट करने में छोटा बड़ा हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, इसका सीधा सीधा कारण होता है आर्म होल की गोलाई, जिसका आप प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे किस तरह से होता है। और ये जो है आस्तीन आपको दोनों साइड का बिल्कुल ऐसे ही फिट करके साइड से बिल्कुल कॉर्नर से सीधे पल्ले से चिपकाना है। ठीक, उसके बाद पलटा करके आपको इसको फिटिंग कर देनी है या सिलाई लगा देना है। अब फिटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बताया है कि आपको चेस्ट नापना है, कमर नापना है, आस्तीन की गोलाई नापनी है और नाप करके फिटिंग की सिलाई लास्ट में लगानी है। तो आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ और नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और एक ही वीडियो में बहुत सारे टिप्स या बहुत सारी बातें बताने से फिर चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझें, आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। और फिनिशिंग जो ब्लाउज़ है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है बनने के बाद। तो अगर आप भी इस प्रकार से फिनिशिंग वाले ब्लाउजेज़ बनाना चाहते हैं, सिलाई से जुड़े बहुत सारे टिप्स सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।